गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। भाषण के बाद सत्संग हुआ। मिनियापोलिस से चलने से पहले हजूर महाराज जी ने 29 मई को कुछ अभिलाषियों को नाम दिया। हजूर जी 29 मई को हवाई जहाज द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो में प्रबंधकों ने हजूर महाराज जी के निवास का प्रबंध शहर से करीब 35-40 मील दूर एक मोटल में किया था, जहां अन्य स्थानों की संगत भी ठहरी हुई थी, परंतु यहाँ मोटर, बस और ट्रकों का बेहद शोर था, जो कि दिन या रात में कभी 1 मिनट के लिए भी कम न होता था। ये देखकर प्रबंधकों ने हजूर जी को किसी दूसरे स्थान पर ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु हजूर जी ने इसे स्वीकार न किया, क्योंकि इसी मोटल में फ्लोरिडा, मिसूरी, मिसिसिपी, आर्कान्सा, विस्कॉन्सिन तथा कुछ दूसरे स्टेट के सत्संगी भी ठहरे हुए थे। हजूर जी उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। यहाँ भी हजूर जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। सुबह शाम सत्संग, प्रश्न उत्तर, मुलाकातें, सत्संगियों के घरों में जाकर उनसे तथा उनके परिवार से मिलने आदि में पूरा दिन निकल जाता। हजूर जी अक्सर रात को 12 बजे से पहले इन कार्यक्रमों से फुर्सत ना पाते। यहाँ भी अन्य स्थानों की तरह अंतिम दिन नामदान बख्शा। शिकागो से डिट्रॉइट व पिट्सबर्ग होते हुए हजूर जी 11 जून को वाशिंगटन पहुँचे। वाशिंगटन में हजूर जी श्री वीकली के अपार्टमेंट में 5 दिन ठहरे। इसी अपार्टमेंट में महाराज जी ने सुबह शाम सत्संग, प्रश्न उत्तर तथा मुलाकात के लिए समय दिया। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होता और रात को 11 बजे तक जारी रहता। इन 5 दिनों में महाराज जी केवल 3 बार अपार्टमेंट से बाहर गए, और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत श्री बीके नेहरू हजूर जी का टेलीविज़न का इंटरव्यू देख चुके थे। वह हजूर जी के वचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हजूर जी को अपने यहाँ भोजन पर आने का निमंत्रण भी दिया। हजूर महाराज जी के अमेरिका आने और वाशिंगटन भी तशरीफ लाने का समाचार जब वाशिंगटन के सिख गुरुद्वारे में पहुंचा, तो उन्होंने हजूर जी से गुरुद्वारे में पधार कर कुछ शब्द बोलने की प्रार्थना करनी चाहिए। सरदार जोगिंदर सिंह नामक एक सिख युवक उनकी ओर से ये निवेदन लेकर हजूर जी से मिलने आया। वाशिंगटन के सत्संग प्रबंधक तथा हजूर जी के मेजबान श्री वीकली ने सरदार जोगिंदर सिंह की बात सुनी तथा उसे हजूर जी के सामने पेश किया। श्री वीकली उसका परिचय महाराज जी से करवा ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि जोगिंदर सिंह घुटनों के बल नीचे बैठकर हजूर जी के चरणों में सिर रखकर रुआंसी आवाज में नामदान के लिए प्रार्थना कर रहा है। हजूर जी ने उससे उठने के लिए कहा। जब वह उठा तो उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्ज की, महाराज जी मुझे नाम बख्शो। हजूर जी ने कृपा पूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुमने आखिरी बार मांस कब खाया है? आज सवेरे, उसने जवाब दिया। अब तो नहीं खाओगे? हजूर जी ने फिर पूछा। वह बोला, नहीं हजूर, अब नहीं खाऊंगा। हजूर जी ने फरमाया, अच्छा 2 दिन सत्संग में आना और सोमवार को सुबह 8 बजे यहाँ आ जाना। सरदार जोगिंदर सिंह नामदान का आश्वासन पाकर खुशी खुशी जाने लगा। जब श्री वीकली ने देखा कि वह जिस उद्देश्य को लेकर हजूर जी के पास आया था वह भी भूल गया है, तो उन्होंने उसे याद दिलाया और हजूर जी से अर्ज की, महाराज जी ये आपसे निवेदन करने आया था कि आप सिख गुरुद्वारे में पधार कर कुछ शब्द कहें। हजूर जी ने प्रसन्नता पूर्वक इसके लिए भी स्वीकृति दे दी। सोमवार तारीख 15 जून को सुबह 8 बजे
सतगुरु दीनदयाल ने सरदार जोगिंदर सिंह को पंजाबी में अकेले नाम दिया। उस समय हजूर जी की इजाज़त से करीब 25 अमेरिकन सत्संगी भी उपस्थित थे। जोगिंदर सिंह ने बाद में श्री वीकली को अपना वृतांत सुनाया। वह डेरे के बिल्कुल पास के गांव बलसराय का रहने वाला था, परंतु उसने कभी डेरे में पैर न रखा और न कभी सतगुरु के दर्शन किए। कभी कभी भंडारों के अवसर पर हजूर जी के सत्संग की आवाज़ लाउड स्पीकरों से उसे सुनाई अवश्य देती थी, परंतु उसने कभी इस ओर अधिक ध्यान न दिया। उसे अमेरिका में भारतीय दूतावास में नौकरी मिल गई और कुछ वर्ष हुए वह अमेरिका आ गया। सतगुरु हजूर महाराज जी के यहाँ दर्शन करके उसके दबे संस्कार जाग उठे। हजूर जी की मौज हो गई और उसे अपने घर से हजारों मील दूर यहाँ नामदान मिल गया। महाराज जी ने सिख गुरुद्वारे में पंजाबी में करीब 40 मिनट तक बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। गुरुद्वारा श्रोताओं से भरा हुआ था। हजूर जी ने अपने भाषण में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से अनेक उदाहरण देते हुए उस नाम और शब्द का वास्तविक अर्थ बताया, जिसकी महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के हर एक पृष्ठ और हर पद में है। आपने समझाया कि वह नाम या शब्द लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता। वह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है और वही खोज करने पर मिलेगा। इसी प्रकार वह कुल मालिक वाहेगुरु अकाल पुरुष भी बाहर कहीं जंगलों, पहाड़ों अथवा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में नहीं है। वह भी हमारी देह और वजूद में ही है। बाहर ना कभी किसी को वह मिला है ना मिलेगा। अंत में देह स्वरूप की आवश्यकता पर हजूर जी ने बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में जोर दिया। एकत्रित सिख समुदाय पूरा समय हजूर जी के भाषण को बड़ी एकाग्रता के साथ सुनता रहा। सबकी दृष्टि महाराज जी के मुखमंडल पर टिकी थी और सब मंत्रमुग्ध से मौन बैठे सुन रहे थे।